Today we start more concept. क्लास 11th का जो हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला चैप्टर देख रहे थे, इसमें अपना आज का टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। तो एक्चुअल में देखिए मोल कॉन्सेप्ट होता है क्या, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपके शॉर्ट मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स के ये कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो बहुत ईजी है। सबसे पहले आप समझिए मोल है क्या। तो मोल एक्चुअल में ये जो है आपका मेजरमेंट यूनिट्स है, मतलब एक तरह का एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, पार्टिकल्स, ये सबको मेजरमेंट करने का यूनिट्स है। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं और हमको अगर मान लीजिए शुगर खरीदना है तो हम लोग उसको बोलते हैं 1 kg शुगर। तो 1 kg जो यूनिट हम यूज करते हैं, वैसे ही मोल जो है आपका एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, पार्टिकल्स एक्सेट्रा को मेजरमेंट करने की एक यूनिट्स है। अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज मोल, so mole is the defined at that the amount of the substance, mole is the amount of the substance which has mass equal to gram atomic mass, equal to the gram atomic mass if the substance is atomic। अगर मान लीजिए जो हमारा substance है वो एटॉमिक है, यानी एटम्स है, परमाणु है, तो उसका जो 1 मोल होगा तो एक्चुअल में 1 मोल वैल्यू क्या होगी, उसकी ग्राम एटॉमिक मास होगी। मतलब 1 ग्राम, जो हम बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर एक एटम्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है या जो आपका एटॉमिक वेट होता है, तो वो जब ग्राम में हम उसको इंडिकेट करते हैं, ग्राम में डिनोट्स करते हैं, तो वही कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास। इसी तरह से हम बोल सकते हैं इफ द सब्सटेंस ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो मतलब ये क्या होगा, इफ द सब्सटेंस इज मॉलिक्यूलर, अगर कोई सब्सटेंस मॉलिक्यूलर है तो उसके वेट को हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास में दिखाएंगे। तो 1 मोल एक्चुअल में मोल जो होता है वो आपका एक अमाउंट है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच हैज मास इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू द ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये सबसे रिलेटेड है। अब यहाँ पर देखिए, अब सिंपल सा ये है कि मोल क्या है। तो मोल एक्चुअल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको मेजरमेंट करने का यानी यूनिट्स है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, अगर हम बात करते हैं कार्बन एटम की, जैसे देखिए मैंने बोला एटॉमिक, यहाँ लिखा ग्राम एटॉमिक मास इफ द सब्सटेंस इज एटॉमिक। अगर सब्सटेंस जो हमारा पदार्थ है वो कैसा है, परमाणु अवस्था में है, एटॉमिक अवस्था में, तो ऐसे केस में ग्राम एटॉमिक जो उसका वेट होगा यानी एटॉमिक मास जो होगा उसका, वही उसका कहलाएगा 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, अगर कार्बन एटम की बात करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, सो 12 ग्राम, तो ग्राम एटॉमिक मास आ गया। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये मॉलिक्यूल्स है अणु अवस्था में। तो ऐसे केस में जब इसका हम आणविक द्रव्यमान या जिसको हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं वो जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आता है, कार्बन का हो गया आपका 12, ऑक्सीजन हो जाएगा 2 इंटू 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे 16, 32 प्लस 12 इक्वल 44 ग्राम। तो ये इसका कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए यहाँ पास 2-3 चीजों का दिमाग में हमको रखना है बस। तो ये जितने भी न्यूमेरिकल्स मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या मॉलिक्यूल्स जो भी आपके मोल से रिलेटेड होंगे वो इजीली हमको बन जाएंगे, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस 3 चीजों का अपने को दिमाग में रखना है। एक, हमको जो है मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, ये कैलकुलेट करना बनता चाहिए, जो हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेट करना सीखा था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। फिर आता है आपका एक एवोगैड्रो नंबर। अब ये एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, तो एक्चुअल में ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ एटम्स, ये सब कुछ जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोलते हैं यानी उसके कणों की संख्या या पार्टिकल्स को काउंट करेंगे उसके नंबर यानी संख्या को, तो यहाँ एक नंबर होता है, एक फिक्स नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, ये आपका कहलाता है एवोगैड्रो नंबर। अब हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी एवोगैड्रो नंबर को रख सकते हैं। मोल इज द डिफाइंड एज दैट द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस which contain Avogadro number of atom, which contain Avogadro number of atoms। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात होती है, नंबर ऑफ आयंस की बात होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात होगी, तो वहां हमको एवोगैड्रो नंबर फॉलो करना है, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 होता है। थर्ड स्टेज पहला ये हो जाएगा आपका
एटम्स मॉलिक्यूल्स के लिए तो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सेकेंड आपका एवोगैड्रो नंबर, तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात होगी तो हम एवोगैड्रो नंबर का यूज करेंगे 6.022 × 10⁻23। थर्ड आता है इन द गैसियस स्टेट, तो जब गैसियस स्टेट की बात होती है तो इन गैसियस स्टेट 1 मोल इक्वल 12.4 लीटर, ये आपका ऑक्युपाइड वॉल्यूम है जिसको हम स्टैंडर्ड वॉल्यूम भी बोलते हैं। अब बात आ रहा है स्टैंडर्ड, या इसी को बोलते हैं एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या इसी को बोलते हैं अपन एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो दैट मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मीन्स टेम्परेचर ऑलवेज 0 डिग्री सेंटीग्रेड आर 273 केल्विन, और प्रेशर जो है आपका 1 एटीएम आर 760 मिलीमीटर 76 सेंटीमीटर। ये कंडीशन है, मतलब ये फिक्स होगा, इस पर जो है वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा 22.4 लीटर, इतना जो है स्पेस कवर अप करेगा। यही है आपका मोल या मोल कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं। तो तीन चीजें पहला देखना हमको, जो सब्सटेंस है हमारा वो एटॉमिक है, मॉलिक्यूलर है, अदरवाइज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हो रही है, या फिर लास्ट गैसियस स्टेट की बात हो रही है। इसके बाद 3 फॉर्मूले हम यूज करते हैं। अगर पहला कंडीशन, अगर मान लीजिए आपका वेट दिया हुआ है, एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास में दिया हुआ है, तो मोल इक्वल हो जाएगा मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। दैट मीन्स वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, बट सब्सटेंस जो दिया हुआ किस में दिया हुआ है, नंबर ऑफ सब्सटेंस पार्टिकल्स आपका दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर गिवन है तो ऐसे केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन से डिनोट कर रहे हैं, सो एवोगैड्रो नंबर अपॉन ए भी, ये फॉर्मूला यूज होगा। और अगर मान लीजिए गैसियस स्टेट में है तो गैसियस स्टेट में आपका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस इन एसटीपी, जो आपका वॉल्यूम दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन रहेगा इन एसटीपी, और एक आपका स्टैंडर्ड वॉल्यूम जो है ये फिक्स वैल्यू है 22.4 लीटर। ये 3 फॉर्मूले को यूज करके आप मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, बस हमको ये 3 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ हम न्यूमेरिकल्स आपको देते हैं, कुछ बना के हम लोग देखते हैं इस पर। कुछ ये आपके क्वेश्चंस मैंने आप यहाँ लिखा हुआ है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द मास ऑफ, तो हमको इसमें मास कैलकुलेट करना है। गिवन है आपका 1 मोल ऑफ वाटर, फर्स्ट है, सेकेंड आपका 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 2.5 मोल ऑफ क्लोरीन। तो इसमें से एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि केवल हमको ब्रेन में जो 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए वो फॉर्मूले बस रखना है, बाकी इजीली आपका सेटअप हो जाएगा। तो हमने पहला क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं, फर्स्ट बी। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, 0.5 मोल मीन्स नंबर ऑफ मोल आर गिवन, कितना भाई 0.5 ऑफ CO2, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमको कैलकुलेट क्या करना है, मास। तो जब आपको मास कैलकुलेट करना, मास मीन्स वेट, तो अपना यहां आ जाएगा मोलर मास। सेकेंड अपन कैलकुलेट करेंगे मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, विच सब्सटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सो कार्बन एटॉमिक वेट इज 12 प्लस 2 into 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीजन, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 16, सो 12 प्लस 32 इक्वल 44। हमको कैलकुलेट क्या करना, हमको मास चाहिए यानी वेट चाहिए, वेट ऑफ सब्सटेंस। सो आपको पढ़ा था फॉर्मूला फर्स्ट वाला हम लोग जब यूज किए थे, जब क्या हो ग्राम में या वेट, जब आपका सब्सटेंस का कोई भी क्वेश्चन में पूछता है, जब हमको सीधा सीधा उसका मास निकालना है, वेट निकालना, तो सीधे मोल इक्वल मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास, ये अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ऑफ दैट सब्सटेंस। सो 0.5 इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। So molar mass of carbon dioxide is 44. So 0.5 into 44 equal mass
of that substance या mass of carbon dioxide in 0.5 mole equal 22 ग्राम mass of CO2। ये आपका आ गया, इजी है। अब और भी क्वेश्चन जैसे हाउ मेनी ग्राम मोल्स आर कंटेंट इन ईच ऑफ फॉलोइंग 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये वेट आपका दिया हुआ है, सेम फॉर्मूले पे यूज करना है। मास ऑफ सब्सटेंस की जगह आप 80 पुटअप करोगे ऑफ ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन O2 आप O राइट नहीं करोगे, सो मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास की प्लेस पे आप लिखेंगे ऑक्सीजन, तो 16 इंटू 2 32 और डिवाइड कर दीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। सेम इसी पैटर्न पे ये वाला सेकंड वाला करना है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ इन ग्राम। मैंने बोला था अगर ग्राम में पूछता है यानी ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा था। ये अपना क्वेश्चन बहुत इजी है, व्हाट इज द मास इन ग्राम। अब जैसे ये आपका है 1.5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये मोल ऑलरेडी गिवन है, आपका फॉर्मूला आपका गिवन है, आप इससे क्या निकाल लोगे, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे, देन मल्टीप्लाई कर दोगे 1.5 एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये आपका आ जाएगा व्हाट इज द मास इन ग्राम। इसके बाद एक ये क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एसटीपी ऑक्युपाइड बाय, मतलब अब एसटीपी की बात कर रहा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो ये रिलेट कर रहा है किसको, वॉल्यूम को रिलेट कर रहा है। तो जब वॉल्यूम की बात कर रहा है इसमें आपका नंबर ऑफ मोल गिवन है ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, मीन्स 1.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितना स्पेस आप कवर अप करेगा। तो जब एसटीपी की बात है तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, ये एकदम इजी जो है फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग। ये आपका मैं फोर्थ का सेकेंड नंबर बता रहा हूं, फोर्थ बी, तो फोर्थ बी में आपका देखिएगा नंबर ऑफ मोल इक्वल ऑक्युपाइड वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इन एसटीपी अपॉन स्टैंडर्ड वॉल्यूम, मीन्स 22.4 लीटर। 1.5 ऑलरेडी गिवन है मोल, सो 1.5 स्टैंडर्ड वॉल्यूम मालूम अपने को 22.4 लीटर इज इक्वल टू वॉल्यूम, और यही हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है इन एसटीपी। सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 22.4 को 1.5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 36.4 लीटर, यही आपका आ जाएगा वॉल्यूम इन एसटीपी। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसके बाद आप देखिएगा ये वाला जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में बोलता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट मतलब पर्टिकुलर किसी भी कंपाउंड्स में जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिन एलिमेंट्स से मिलकर के वो बना होता है, वो उसका कहलाता है कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब बात तो समझिए, यहाँ दिया सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट में भाई कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या है, तो ये कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है, तो 2 एटम ऑफ सोडियम, ये अलग इसका कैलकुलेट करना है, 1 एटम ऑफ कार्बन। मैं आपको हिंट दे रहा हूं बट आपको इसको अपने से ही सॉल्व करना है, और अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो फिर आप कमेंट बॉक्स में राइट अप करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एंड हियर इज 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये अलग अलग करेंगे तो सेपरेटली सबका नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना, बाकी फॉर्मूला हमको सेम यूज करना है। अब एक
और वन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इससे रिलेटेड है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर रिलेटेड। सो हाउ मेनी एटम्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोरस आर प्रेजेंट इन 62 grams ऑफ फास्फोरस, मीन्स 62 ग्राम फास्फोरस, ये वेट हमको दिया हुआ है। इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फास्फोरस के जो है वो प्रेजेंट हैं, ये हमको कैलकुलेट करना। सो सबसे पहला हम इसमें अगर देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फास्फोरस, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला P4 एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ फास्फोरस। सो 1 एटम फास्फोरस का एटॉमिक वेट ये आपका होता है 31 एंड 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 124 यूनिट्स आता है। ये आपका फास्फोरस का मीन्स 4 एटम्स ऑफ फास्फोरस आर इन कंबाइंड एंड फॉर्म 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोरस P4। अभी आप देखिएगा क्वेश्चन में आपको वेट गिवन है, ये आपका वेट गिवन है। तो वेट गिवन है तो वेट के अकॉर्डिंग जो मोल का फॉर्मूला होता है मास ऑफ यानी वेट ऑफ फास्फोरस अपॉन मोलर मास, मोलिकुलर मास ऑफ फास्फोरस। सो 62 अपॉन 124 इक्वल 1/2, सो 0.5 मोल, ये नंबर ऑफ मोल हमको ऑब्टेन हो गया। बट वी आर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें बोला ना हाउ मेनी एटम्स आर मॉलिक्यूल्स, सो वी आर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 62 ग्राम ऑफ फास्फोरस। सो मोल्स, अब यहाँ फॉर्मूला सेकंड वाला यूज करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस। सो मोल्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोरस अपॉन एवोगैड्रो नंबर। We know that Avogadro number 6.022 into 10 to power 23 and number of molecules mole हमने ऑलरेडी ऑब्टेन किया 0.5। सो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको जो है आपका ट्रांसपोज कर देंगे। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर 3.11 into 10 to power 23 मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लिया। 62 ग्राम ऑफ फास्फोरस में आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स of phosphorus is 3.11 into 10 to power 23. But you know that since one molecules of phosphorus is equal to the 4 atom of phosphorus. One molecules of phosphorus is equal to 4 atom of phosphorus. So number of atom is equal to 4 into 3.11 into 10 to power 23। so ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना नंबर ऑफ एटम्स, ये आपका आ जाएगा नंबर ऑफ एटम, और ये आपका कैलकुलेट हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमने इसमें 2 फॉर्मूले यूज किए, एक वेट वाला हम लोग फॉर्मूला यूज किए और एक आपका एवोगैड्रो नंबर का यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला यूज किए। तो इस बेसिस पे हमने आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिया है प्रैक्टिस के लिए। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, इस फॉर्मूले पर सेटअप कीजिए, इसको बनाइए। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में राइट अप कर दीजिए। ओके, थैंक यू।